तो ऐसी क्वांटिटीज जिसके लिए डायरेक्शन के बिना काम नहीं चलेगा। डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है क्वांटिटी के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए। अगर क्वांटिटी का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ओनली मैग्नीट्यूड से हो गया तो वो स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ अगर डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए, मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही क्वांटिटी के पास, लेकिन बिना डायरेक्शन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ, उसमें अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बचेंगी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट मस्ट है। तो ऐसी क्वांटिटीज जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स हो गया। फोर्स बहुत टाइप का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग पार्टिकल में हमारा फोर्स हो सकता है। जैसे अगर पार्टिकल पर हमारे पास चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, उसमें हमारा मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और अगर हमारा दो सरफेस अगर कांटेक्ट में है, लाइक दिस एंड दिस, दो सरफेस हमारा कांटेक्ट में है, तो अगर इधर से हमने फोर्स लगाया तो यह इधर कांटेक्ट सरफेस पे हमारा एक नॉर्मल फोर्स आएगा। ये बॉडी 1 पर फोर्स लगाएगी और बॉडी 1 बॉडी 2 पे फोर्स लगाएगा, तो ये नॉर्मल फोर्स आया। तो इस टाइप से, और हमारा फ्रिक्शन फोर्स वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है। इधर से हमने फोर्स F लगाया तो इधर हमारा बॉडी के ऊपर म्यू एन ऊपर की तरफ, एन एक कांटेक्ट फोर्स हो गया, म्यू एन एक कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो मैकेनिक्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जो दो हमारे पास अगर मैग्नेट्स हो गए तो उनके बीच में हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो गया। इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे अलग अलग कंटेक्स्ट में, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, हाँ, इनसाइड टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस टाइप से अलग अलग कंटेक्स्ट में डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस हो गए। वो सारे फोर्स जो है, टाइप्स ऑफ फोर्स ना, वो सारे फोर्स क्या है, हमारे फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट मस्ट है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, हमने बोला कि इस पे फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन, तो इमीडिएटली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। सिर्फ ये बोलने से कि 25 न्यूटन, ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ, ये उसके बारे में हाफ जानकारी हुई, हाफ इंफॉर्मेशन हुआ। अगर इसका मास की बात करें, अगर हम मास हमने बोल दिया 2 kg, तो इससे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो गया। 2 kg के लिए कोई डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि 2 kg डाउनवर्ड डायरेक्शन, 2 kg अपवर्ड डायरेक्शन, 2 kg, इसमें कोई नीड नहीं है। लेकिन 25 न्यूटन के लिए नीड है वहां पे, क्योंकि फोर्स डिसाइड करेगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। फोर्स F बराबर ma, हम ये न्यूटन सेकेंड लॉ से लिखते हैं। फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करेगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, और एक्सेलरेशन क्या करता है, mv-u/t। तो जो वेलोसिटी को चेंज करता है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, ये एक्सेलरेशन आकर के फाइनल वेलोसिटी v बना दिया। तो वेलोसिटी क्या है, हमारा मोशन की डायरेक्शन। तो मोशन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वो फोर्स पे डिपेंड करेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो मोशन की डायरेक्शन के लिए फोर्स की डायरेक्शन मस्ट है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है ना, हम बाकी चीजें नहीं बात कर पाएंगे। तो फोर्स के लिए अगर 25 न्यूटन मैग्नीट्यूड बता दिया है, तो इमीडिएट हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे पता चलेगा कि ये मोशन करेगा या नहीं करेगा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। तो इन सारी चीजों के लिए फोर्स का डायरेक्शन क्या है हमें जानना मस्ट है। तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फोर्स के अलावा क्या वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये समझने के लिए एक स्मॉल, बहुत चीज, छोटी सी चीज याद रखनी है हमेशा, वेलोसिटी इक्वल टू मोशन। मोशन है मींस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, मोशन नहीं है, देयर इज नो मोशन, वेलोसिटी 0। तो मोशन की डायरेक्शन के लिए हम किसकी डायरेक्शन बताएंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दिया 5 मीटर पर सेकेंड, ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ हमारा वेलोसिटी का, हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो वो हम जो डायरेक्शन बनाते हैं वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू चूजन सेट ऑफ रिफरेंस एक्सिस। सपोज हमारा ये रिफरेंस एक्सिस हमारा 1D मोशन हो रहा है, तो ये हमने रिफरेंस एक्सिस बना रखे हैं, ये हमारा रिफरेंस पॉइंट है जहां से हम ये पोजीशन मेजर करेंगे। और जिस इसके, तो इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव बोल दिया, इस डायरेक्शन में नेगेटिव बोल दिया। विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस
हम वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएंगे, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल एक रियल केस अगर हम लेंगे, तो ये हमारा मान लिया ग्राउंड है और यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा दिया। तो हमने क्या किया है कि एक रेफरेंस एक्स लिया है, एक्सिस लिया है ऐसे कि ग्राउंड पे हमने ओ मान लिया, 0 मान लिया, और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है और ऊपर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया। तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन मूव कर रहा है तो मोशन इक्वल टू वेलोसिटी, मोशन नीचे की डायरेक्शन में, दैट मींस वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में और निगेटिव, तो वेलोसिटी हो गया निगेटिव, यहाँ से ऐसे। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हम कर सकते हैं, वो चीज़ हम बाद में और देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स और वेलोसिटी क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमने डिटेल में देखा कि फोर्स के लिए डायरेक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि मोशन किस डायरेक्शन में होगा, और मोशन अगर हो रहा है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, किस टाइप का चेंज होगा, उसके लिए डायरेक्शन मस्ट है। दूसरा, वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन मस्ट है, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन ही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। एक और हम वेक्टर क्वांटिटी देख लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा कि मोमेंटम, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा टॉर्क, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क को देखते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ हम डिफाइन करते हैं, ठीक। टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाउ क्या होता है, टॉर्क, ये हमें बताता है सेंस ऑफ रोटेशन। ये फ्रेज अगर याद रहेगा तो समझ में आ जाएगा इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है, सेंस ऑफ रोटेशन। तो मान लिया हमारे पास ये एक पॉइंट है जो फिक्स है और इधर हमने एक रॉड लगा रखी है, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट पे ऐसे रॉड लगा रखा है, ये हमारा मान लिया वॉल है, और इस पे हमने ऐसे फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पॉइंट के अबाउट ये जो आर डिस्टेंस है इधर आर, तो ये एफ की वजह से इस पॉइंट का सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन अगर यही फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो इसको हम बोलेंगे कि टाउ जो है ये इस डायरेक्शन में है, सेंस ऑफ रोटेशन है। अगर फोर्स को हम रिवर्स कर देंगे, इस डायरेक्शन में कर देंगे, तो ये आर की वजह से ये सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा हो जाएगा। तो सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, इसके लिए टॉर्क की डायरेक्शन मस्ट। तो टॉर्क का केवल मैग्नीट्यूड बताएंगे तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो टॉर्क का डायरेक्शन मिल जाएगा तो सेंस ऑफ रोटेशन पता चल जाएगा। तो ये 3 क्वांटिटीज, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है जो वेक्टर क्वांटिटीज है, वो डिटेल में हम सर्टेन चैप्टर में देखते चलेंगे।